दोस्तों अमेजिंग गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स का, और साथ में 11th के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे जो कि कई दिनों से कह रहे थे सर 11th या 12th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया जाए, और आज धमाकेदार क्लास बेसिक मैथमेटिक्स लेकर आ गए हैं जो कि हेल्प करेगी 11th 12th जेई और साथ में एनडीए जैसे एग्जाम में जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होती है बेटा उसको आज हम कवर करेंगे। आइए आपकी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स योर जर्नी। आइए बेटा फर्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में पहला पार्ट। तो हम नंबर के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि नंबर हमारे साथ कैसे खेलते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर हमारे साथ कैसे खेलते हैं। सर हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10th की बेस पर कि नंबर के बारे में क्या बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां टाइप वाइज। बेटा टाइप जो आपका फर्स्ट है, टाइप जो बेटा फर्स्ट है उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, देखिए अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर या इवन पावर कर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो देगा। क्या देगा बेटा? पॉजिटिव या जीरो। सर समझ में थोड़ा बात नहीं आई, थोड़ा सा लिख देते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। स्क्वायर और इवन पावर ऑफ a number or expression is always positive or can be zero। देखिए कितनी बेहतर लाइन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेटा। देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सर ये क्या लिख दिया आपने? आइए बेटा अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दें, वो नंबर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, या फिर स्क्वायर के अलावा बेटा हम इवन पावर कर दें। क्या कर दें? इवन पावर। क्या कर दे बेटा? इवन पावर। देखो बेटा माइनस है नंबर, लेकिन अगर पावर कर दिए तो हमेशा क्या देगा? प्लस का नंबर। यहां पे प्लस का नंबर है अंदर और बाहर अगर इवन नंबर हमने कर दिया पॉजिटिव में तो ये क्या आएगा बेटा? प्लस का ही नंबर देगा हमें। ये एक्सप्रेशन थी। फिर सर पहली चीज तो हमने समझ ली है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल बेटा अगर हम बात करते हैं -2x, ओके बेटा, और इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा? बहुत लोग बताएंगे सर -2 के स्क्वायर 4 आएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। बात क्लियर है बेटा? फिर यहां पे देखो x स्क्वायर लिखा है, यानी x की वैल्यू चाहे प्लस रखो या माइनस। इसी को थोड़ा और अच्छे ढंग से लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 4x और इसके मॉड का स्क्वायर। इसी को और बेहतर लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये कर सकते हैं 4 और मॉड x का स्क्वायर। यानी तीनों बातें आपस में क्या है बेटा? सेम। कौन सी तीन बातें सेम है? इनको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए बढ़िया, नोट पॉइंट में। कहा बेटा? नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। देखिए ध्यान से, नोट पॉइंट में सर ये कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर या मॉड का स्क्वायर है तो हमेशा वो नंबर, यानी मॉड को आप ऊपर में लिखो या अंदर पहले स्क्वायर लगा दो, उसके बाद क्या लगाओ? मॉड। दोनों बातें सेम। और एक बात और है कि आप एक्स स्क्वायर भी लिख दे तो वो भी बात क्या है? सेम। क्योंकि बेटा अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हो गया तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, और मॉड भी यही कहता है अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर मॉड लगाओ तो क्या देगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक संख्या देगा। और अगर आपने पहले ही धनात्मक संख्या ले रखी है तो उसका स्क्वायर करें तो वो तो ऑलवेज वैलिड है फॉर एवरी नंबर। समझ में आ गया? गुड। अब बेटा टाइप नंबर सेकंड पर हम बढ़ेंगे। हम लोग इस क्रम से बढ़ने का प्रयास करेंगे कि 11th की बेसिक मैथ हो या 12th की हो, चाहे एनडीए की हो या जेई की, बेसिक हमारा स्ट्रांग होगा तो आने वाले चैप्टर्स आपको बेटा हर एक चैप्टर की पीपीटी यानी पीडीएफ फॉर्मेट बढ़िया से पीपीटी से सॉल्व किया गया क्वेश्चन गजब लेवल से मिल जाएगा और हर एक लेक्चर मिलेगा आपको। आइए बेटा टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं हम लोग।
टाइप नंबर सेकंड में क्या है? जो टाइप नंबर सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या इवन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट या इवन स्क्वायर रूट, यहां पे बेटा देखना, अगर हमने कोई नंबर ले लिया x और यहां पे लगा दिया स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर स्क्वायर से रूट कैंसिल और बाहर क्या आया x। बेटा ये सरासर गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। हमेशा स्क्वायर रूट से अगर स्क्वायर कट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। यानी इसको हमको सही ढंग से लिखना चाहिए, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर से बाहर जो आएगा मॉड का एक्स आएगा। क्या आएगा? मॉड का एक्स। सर थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर बताइए, आइए देखिए ध्यान से। आखिर में ये थ्योरम मैंने क्यों गलत की? एक्सप्रेशन, थ्योरम, आइडेंटिटीज, पहला पार्ट आपके ही अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा, अगर हमने ले लिया रूट के अंदर -2 का होल स्क्वायर, ओके बेटा, और एक दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, तो देखो -2 का स्क्वायर है, अगर आपने यहां कट कर देते तो क्या था बेटा? -2। इसीलिए क्या था? रॉन्ग, क्योंकि बेटा रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी। पहली बात स्क्वायर लगा तो हमेशा पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 2। और अगर इसकी बात करें तो यहां तो डायरेक्टली ही दिया गया है 2, और पॉजिटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, केवल निगेटिव नंबर का आपका मॉड क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो बेटा ये दोनों एक्सप्रेशन आपको समझ आएगी। अब टाइप नंबर थर्ड पर बढ़ेंगे। किस पर बढ़ेंगे? टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड पर देखते हैं क्या कहती है। देखिए ध्यान से बेटा, टाइप नंबर थर्ड में हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? फंक्शन के बारे में, कुछ स्पेशल टाइप को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज को याद करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटीज है बेटा, जो कि आपने क्लास 11th और या फिर 10th में पढ़ रखी होंगी। देखिए बेटा, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और साथ में पांचवी। पहली आइडेंटिटीज क्या है बेटा? अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बेटा वो फार्मूले नहीं, थोड़ा सा एक अलग फॉर्मेट में है। और अगर हमने ले लिया a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और या फिर ले लिया a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या फिर ले लिया a क्यूब प्लस का बी क्यूब। ध्यान से बताना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप फॉर्मेट जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और भी फॉर्मेट होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, बचपन से पढ़ते आए हैं, इसको भी लेते हैं a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सही है ना दोस्तों? बहुत ही छोटी बात है, ये मत कहना सर इतना छोटी, हम तो भाई बेसिक से कवर करते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक और फार्मूला साथ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बेटा क्या होगा? जो अदर फॉर्मेट में होना चाहिए वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। साथ में बेटा कुछ फार्मूले इनके और भी हैं। वो कौन से फार्मूले हैं? ध्यान से देखना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मेट आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। और इसका बेटा कौन सा आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ये भी फार्मूला बहुत जरूरी है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर के पदों में और a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर के पदों में। और ये बेटा ये तो एक ही टाइप में जाएगा, लेकिन इसका भी एक और लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? अगर हम कह दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस का हमें क्या करना पड़ेगा? 2ab
तो देखिए ये तीनों फार्मूले आपके अदर अदर फॉर्मेट में आ चुके हैं। क्लियर है दोस्त? इसके बाद बेटा ये एक ही फार्मूला आप बोल सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये आपके बेसिक फार्मूले और साथ में कुछ और भी हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो आपका है, उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे पहला फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन। कौन सा? मॉडुलस। मॉडुलस मॉडुलस फंक्शन में क्या है, ध्यान से, मॉडुलस फंक्शन में बेटा एकदम प्यार से क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट। मॉडुलस फंक्शन बेटा, मॉड का एक्स, ये बाहर बेटा दो चीज दे सकता है, या तो ये देगा, ध्यान से, एक्स, या फिर देगा माइनस का एक्स। एक्स कब देगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0। और माइनस एक्स कब देगा बेटा? जब x लेस देन 0। क्लियर बेटा? साथ में इनके अंदर हम आने वाले डोमेन को भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डोमेन, और साथ में रेंज भी पढ़ेंगे। डोमेन और रेंज को कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, डोमेन का मतलब इसके अंदर कुछ भी आउटपुट कर सकते हैं, यानी आर। डोमेन क्या है? आर। आर बोले तो पूरे के पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और बेटा रेंज क्या है? हमेशा ये पॉजिटिव नंबर देगा। क्या देगा? पॉजिटिव, यानी 0 देगा या 0 से क्या देगा? बड़ा। तो हमने डोमेन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया। किसके बारे में? मॉडुलस। अब बेटे थोड़ा ग्राफ भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ग्राफ। ध्यान से, ग्राफ बेटा, ग्राफ कैसे? y इक्वल टू मॉड एक्स। बेटा जो ग्राफ होगा ना, यहां से जाएगा, ये आपका ग्राफ हो गया, ये आपका इसके बारे में इक्वलिटी, ये आपका डोमेन, और ये क्या हो गया? रेंज। बेटा यहां पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू ले लिया मॉड का एक्स माइनस 1, क्लियर है? मॉड का एक्स माइनस 1, और साथ में एंड एक्स, एक्स जो आपका बिलोंग करेगा, ठीक है, ये हमने कर दिया -3 से -7 के बीच में। ओके, तो बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। बताओ बेटा, अगर ये माइनस का नंबर है और वो माइनस तक की, यानी ये किसके साथ खुलेगा? माइनस के साथ। तो बताओ बेटा ये किसके साथ ओपन होगा? माइनस, यानी बाहर एक माइनस लगाओ और अंदर लिख दो x माइनस 1, यानी ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1। यही आपका आंसर। जब ये दे रखा है कि x इतने बीच में होना चाहिए। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसके बारे में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, अगर fx बराबर a की पावर क्या हो बेटा? x। पूरी जानकारी को पढ़ेंगे हम लोग बेटा। fx बराबर a की पावर x बेटा, ध्यान से। तो बेटा हमको ग्राफ भी साथ में लेकर चलना है। ये जो नंबर है ना a नंबर 0 से बड़ा, 0 से क्या बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव नंबर रखेंगे, रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बारे में यानी एक कुछ भी पुट करिए आप। अच्छा, ए तो कांस्टेंट नंबर है, तो ए क्या है? कांस्टेंट। एक्स क्या है?
वेरिएबल, और एक्स ही तुम्हारा प्रांत यानी बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो बेटा डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर देंगे, डोमेन क्या हो जाएगी? आर। लेकिन बेटा आप बताओ, अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिव नंबर के लिए या जीरो के लिए, पॉजिटिव नंबर या जीरो के लिए, ध्यान से, तो डोमेन हमने लिख दिया, रेंज अभी नहीं लिखेंगे, हम पहले ग्राफ को साथ में समझेंगे, क्योंकि हम ग्राफ से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट हमने ग्राफ बनाया ऐसे, और पहला केस लिया जिसमें ए ग्रेटर देन 1। ए क्या हो? ग्रेटर देन 1। बताओ, अगर ये 1 से बड़ा नंबर है बेटा, तो ऊपर की वैल्यूज कुछ भी रखो आप। अगर आप देखिए ध्यान से, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव नंबर देंगे तो वैल्यू घटती जाएगी, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, बताना y की वैल्यू 0 क्या आएगी? y की वैल्यू क्या रख दीजिए आप? 0। तो a की पावर x, देखो बेटा ध्यान से, तो ये पॉइंट जो निकलेगा y अक्ष पर है तो x का मान 0,1 की तरफ। क्लियर? ओके सर, थोड़ा सा रिसर्च करके दिखा देते हैं। y है, x का मान 0 रखेंगे, y अक्ष पर किसका मान? x का मान 0। y अक्ष पर x का मान 0 और किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर की पावर 0 यानी कितना? 1। ये बेटा फर्स्ट केस था। फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड केस ग्राफ में। देखिए ध्यान से, ग्राफ को कुछ ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं? ये हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है। किससे बड़ा आ रहा है? 0 से बड़ा। तो बताओ बेटा, जो रेंज होगी वो 0 से क्या होनी चाहिए? इन्फिनिटी। केस नंबर सेकेंड भी पढ़ेंगे हम लोग। हमने ये फंक्शन बनाया और हमने ले लिया, अगर 0 से बड़ा हो a और 1 से क्या हो? छोटा, यानी मान लो हमने 1/2 रख दिया, और 1/2 की पावर बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर नीचे आए तो ऐसे ग्राफ जाना चाहिए। तो ग्राफ कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा। ये पॉइंट वही होगा, कौन? 0,1। समझ में आ गया? ये ग्राफ किसका है? fx बराबर a की पावर x। कब है? इन वैल्यूज के। बताओ क्लियर? a की वैल्यूज पर ही डिफाइंड है। क्या हम बेटा a की वैल्यूज निगेटिव, भैया कांस्टेंट नंबर है वो, और कांस्टेंट हम 2 केस ले रहे हैं, 0 से बड़े और इसके छोटे, क्योंकि उसकी पावर में अगर आप कोई चीज कर रहे हैं माइनस में, पॉजिटिव नंबर जाने का प्रयास करेंगे। अगर निगेटिव, तो निगेटिव हम लोग पॉजिटिव लेते। तो ए जो यहां पर हम लोग एग्जैक्टली में डिफाइन किए हैं, वो कहां के लिए डिफाइन किए बेटा? पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, इसके बारे में जान के थोड़ा गहन अध्ययन नहीं बहुत, लेकिन होना जरूर चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में क्या है? इफ लॉग बेस ए और यहां पे x इक्वल टू क्या आ जाए बेटा? p आ जाए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x बराबर b की पावर क्या होता है बेटा? p। x बराबर b की पावर p, x बराबर b की पावर p होता है, ये याद रखना पड़ेगा। फिर सर इसके बारे में हम थोड़ा गहन अध्ययन जानना चाहेंगे लॉग के अंदर के। तो लॉग में जो प्रांत है, डोमेन है, वो क्या बेटा? एकदम ध्यान से कहता है, लॉग के अंदर जो वैल्यू जानी चाहिए वो हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो बताओ बेटा, हम प्रांत की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में यहां पे कंडीशन तो लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, और साथ में एंड b डज नॉट इक्वल टू 1। इतनी कंडीशन है
और 0 से बड़ा यानी प्रांत क्या आएगा बेटा? 0 से इंफिनिटी। क्या 0 लेना है ना? 0 से हमेशा क्या लेना है? बड़ा। फिर परिसर की बात करते हैं, यानी रेंज। रेंज बेटा अगर लॉगरिथमिक का आपने वो पढ़ा हो तो रेंज कुछ भी हो सकती है, आर कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ग्राफ, ग्राफ में भी दो केसेस मान लो। अगर b की वैल्यू यहां पे 0 से बड़ी और 1 से छोटी हुई, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो ग्राफ इधर से देखिए, ग्राफ कैसे जाएगा बेटा? एक तो ऐसे जाना चाहिए लॉगरिथमिक का, लॉग का, यानी कम नंबर पे कम वैल्यूज, ज्यादा नंबर पे बड़ी वैल्यूज। और दूसरा कैसे जाना चाहिए? जस्ट उल्टा। देख पा रहे हैं? इस तरीके से आपके पास दो केसेस बनेंगे। दोनों बना देता हूं, दोनों केसेस बना देता हूं। या ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आगे बता देंगे। एक ये पॉइंट, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। एकदम ऑब्जर्व करना बेटा प्यार से। जब वैल्यूज कम थी तो कम की तरफ, जब ज्यादा तो आगे की तरफ। यानी ये किसके लिए? बेस ग्रेटर देन 1 के लिए। यहां बना देते हैं दूसरा, जस्ट उल्टा। ये बेस लेस देन 1, 0 से क्या बड़ा, दैट्स ऑल। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट के देखें, ट्रिग्नो के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ट्रिगो 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 ट्रिगोनो मैट्री। ट्रिगो लिखो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ट्रिगो, ट्रिगो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फर्स्ट पार्ट एकदम बेसिक बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन हाँ पता जरूर होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा यूज होंगे। देखिए ट्रिगो में बेटा पढ़ने से पहले हमको एक थ्योरम आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। उसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड पार्ट में जो बेसिक फार्मूले हैं उनकी बात कर रहा हूं। और आप बेटा एक छोटा सा स्टार पॉइंट लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम लाल में देखिए, फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। लिख देता हूं ये कैसे हम लोग को याद करना होता है। देखिए बेटा, इसको ऊपर साइड से बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन। इसका जस्ट अपोजिट में क्या बोलेंगे? कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। क्लियर है? तो ये पैटर्न अभी आप याद कर लेना। फिर यहां से बेटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अगला बेटा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और यहां पे अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या? 1। अगला बेसिक पार्ट, इतना बेसिक क्लियर। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग चीजें ऑब्जर्व करते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ बहुत बेसिक। अब 11th की बेटा
क्लास 11th के कुछ फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फार्मूले। कौन कौन से देखिए एकदम ध्यान से बेटा। अगर हम बात करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, अगर हम बात करते हैं साइन सी माइनस साइन डी, अगर हम बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, अगर हम बात करते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी, 4 फार्मूले आपको, बहुत बेसिक फार्मूले, बहुत बेसिक, ध्यान से। अरे बोलिए ना, नहीं बोलना है क्या तुमको? बोलना ही नहीं आता हमारे बच्चों को तो बोलेंगे क्या? देखना बेटा, साइन थीटा प्लस साइन सी प्लस कॉस, साइन सी प्लस साइन डी क्या है बेटा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ओके, इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2, ये वाला बेटा कॉस वाले में 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इधर बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में साइन डी माइनस सी बाई 2, 4 बेसिक फार्मूले, बहुत ही ज्यादा ही यूज होने वाले। बताओ बेटा, याद रहेगा? गुड। और बेटा हमने लॉगरिथमिक में थोड़ा और चीजें, लॉगरिथमिक कुछ बेसिक फार्मूले, लॉग प्रॉपर्टी, लॉग क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, तीसरी और चौथी। देखिए बताना बेटा, अगर हमने लिख दिया लॉग m और n तो बराबर क्या होगा? और अगर हमने लिखा लॉग m बाई n और हमने अगर लिख दिया लॉग m की पावर a, ओके, और अगर हमने लिख दिया लॉग यहां बेस वाले में n और यहां m, यहां पावर a और यहां पावर b, तो ये फार्मूले आपके बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से, कैसे? ये बेटा टूट जाएगा लॉग m प्लस लॉग n में, ये किस में टूटेगा? लॉग m माइनस लॉग n में, और ये a आगे आ जाएगा बेटा, तो लॉग m, और इसमें बेटा a आगे आएगा यहां नीचे से भी, तो a अपॉन b, और लॉग m और बेस n है। क्लियर? 4 ये फार्मूले बेटा। 5वां फार्मूला, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये देखिएगा बेटा ध्यान से। अब लॉग की जो अदर फार्मूलेज हैं वो कौन से हैं? अगर हम कह दें लॉग ए बेस बी, तो इसको देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं लॉग ए बेस सी अपॉन में लॉग बी बेस सी, यानी ये दोनों चीजें सेम और अपनी जगह से ला सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और अगर हमने लिख दिया यहां पे अगला फार्मूला, ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से, अगर हमने लिख दिया लॉग के अंदर है लॉग लॉग में a बेस b और पावर यहां पे बेस b में केवल n कर दिया, तो बेटा बताना है n आएगा 1 अपॉन n और लॉग a बेस
बी। अगर हमने यहां पे अगला फार्मूला बनाया e की पावर log e और यहां पे x, तो क्या आएगा बेटा x केवल। ओके। और अगर इसी टाइप में एक और फार्मूला मिल जाता है, इसमें पावर में ही लिखी जाती चीजें, लिखा a की पावर और m log बेस e और x, ध्यान से, तो हमारा x की पावर क्या आएगा m। क्लियर है ना। ये इतने बेसिक फार्मूले आपके लॉग के छूट गए थे बेटा, और भी है लेकिन इतना इनफ। तो ये लॉग के बारे में इतनी जानकारी। अब बेटा हम देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या बोला, ना ना ना, एलिप्स। और उससे पहले हम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, छोटी छोटी सी चीजें हमें सीखनी सभी के बारे में। बेटा अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं हम, तो इसमें बेटा एकदम सिंपल फॉर्म ने ले दिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम बेटा tan थीटा होता है, और tan थीटा को स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी हमें m के बारे में, तो बेटा m बराबर tan थीटा बराबर क्या बेटा, स्लोप। और स्लोप दो तरह की हो सकती है, या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव। स्लोप कितने तरह की बेटा, दो तरह की, पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। अरे पॉजिटिव स्लोप निगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव स्लोप में जो एंगल है बेटा, क्या एंगल 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री, अगर उससे बड़ा है तो निगेटिव स्लोप बोलते हैं। कैसे बनेंगे ये, ध्यान से, ध्यान से। अगर हम कहें पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये हुआ, ध्यान से, कुछ ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, लाइन पॉजिटिव स्लोप मतलब कुछ ऐसे लाइन बननी चाहिए, यानी 90 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और निगेटिव स्लोप का मतलब ऐसे लाइन बननी चाहिए। यहां देखो एंगल थीटा 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 थीटा, ये देखो 90 से कम है, थीटा जो आपका है लेस देन 90 डिग्री, कितना, लेस देन 90, और 90 पर तो जीरो ही हो जाता है, क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो से बड़ा या जीरो, और यहां पर 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम, 180 से कम या 180 पर भी जीरो हो जाता है। क्लियर, ऐसे कर, तो ये आपके स्लोप, आपको ये दो टर्म आपको केवल सीखने हैं। फिर बेटा इसको हटा दीजिए, पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल, हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एक मिनट, एग्जाम्पल बेटा, लाइन। अगर हमने लिया पहला एग्जाम्पल, y इक्वल टू 2x और प्लस का 3। ओके बेटा बताओ, ये फॉर्मेट जो है y इक्वल टू एम एक्स और प्लस c के जैसा है। ओके बेटा, c तुम्हारा दोनों चीज हो सकता है, यहां भी लिख देता हूं, ये पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी। आओ, यानी यहां से m बराबर 2, m बराबर 2, c बराबर 3। बताओ m जो है, c का मतलब वाई एच को 3 पर काटता है, और वाई एच काटे तो 0 का मान 3। एक सच को कहां काटेगा, जहां y का मान 0, y का मान 0, जैसे हम y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2x और प्लस का 3 इधर आएगा, -3/2, यानी x का मान यहां पे, यहां देख लेते हैं हम लोग, -3/2। तो बताओ बेटा ऐसे जाएगा क्या, नो सर, x का मान हमारा निगेटिव है, और निगेटिव मान इस पर आएगा। यानी
यहां कहीं पर आ रहा है, -3/2, 0। बताओ इनको हम डॉट डॉट करके मिला दें, मिला दिया। बताओ ये एंगल जो है थीटा, tan थीटा की तरफ टेंड करेगा, बराबर कितना 2। बन गया ग्राफ। बताओ बेटा क्लियर है ग्राफ? गुड। तो स्ट्रेट लाइन में जो नॉर्मल है उनके ग्राफ इस तरीके से बनाए जाते हैं, सीख लिया हमने। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब देखेंगे पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला आपका दो टाइप का बनेगा, y = ध्यान से बेटा, ऐसा बन सकता है ax² टाइप का प्लस bx + c टाइप का बन सकता है, जो कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। जब ये ऐसे बनेगा बेटा इस फॉर्मेट में, तो जो YH के अबाउट ये ओपन होगा ऐसे करके, यहां भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर सेकेंड पार्ट की बात कर दें हम कि x = ay² प्लस का by प्लस का c फॉर्मेट का बन जाए, ठीक है, तब ये कैसे, तब बेटा x अक्ष के अबाउट ही ऐसे कर, थोड़ा ज्यादा ही मूव हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां भी ऐसे बन सकता है। क्लियर? ये आपके दो फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट एकदम आराम से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सीखेंगे पैराबोला के बारे में। तो पहला टाइप में एकदम छोटा क्वेश्चन, अगर हमने ले लिया y = x², क्लियर, और हर चीज बेटा सीख जाएंगे, प्रांत की बात करें, परिसर की बात करें, ग्राफ की बात करें, डोमेन। बताओ डोमेन तो कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, रेंज क्या आना चाहिए बेटा? भाई बताइए, किसी भी नंबर के स्क्वायर हमेशा 0 0 से क्या आएगा, बड़ा, खत्म। ग्राफ y = x² के अनुदिश ओपन होगा, और x का मान 0 पर y का मान 0, यानी 0,0 से ये ओपन होगा। कहां से ओपन होगा? 0,0 से। किसके अबाउट? YH के अबाउट। बन गया ग्राफ। बताओ बेटा क्लियर है? ये किसका ग्राफ है? y = x² का ग्राफ। सर ये पहला टाइप। हमें बनाएंगे दूसरा टाइप। अगर हमने ले लिया x = y², तब क्या होगा? आसान है एकदम दिमाग। बताओ बेटा डोमेन क्या आएगा? बोलिए डोमेन सर, डोमेन डोमेन अब की बात तुम्हें देखना पड़ेगा बेटा, डोमेन तो x होता था, जो चीज हम पुट कर सकते थे ना बेटा, और ये y² है। ओके सर, हम ग्राफ से दिखाते हैं भी। हमने ग्राफ लिया और ऐसे से बना दिया। ओके, यहां देखो सर, ऐसे तो मूव करेगा, यानी x का मान हमेशा क्या आना चाहिए? 0 है, 0 से बड़ा, ऐसे जाएगा। हाँ सर, x का मान जो है हमेशा, इस वाले x की बात कर रहे हैं, 0 0 से बड़ा आना चाहिए, और y का मान पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है। तो अगर हमने ऐसा एज्यूम कर रखा है तब बात कर रहे हैं। रेंज बताओ बेटा, पॉजिटिव जा रहा है निगेटिव जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी? R। दैट्स ऑल। देखो कितना बेसिक है भाई, इससे ज्यादा बेसिक में क्या ही कवर कर सकता हूं बेटा। अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इलिप्स की बात करेंगे। इलिप्स, ELLIPS, SES लग गया है, इलिप्स। बहुत आसान है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बेटा, x² / a² प्लस का y² / b² = 1 फॉर्मेट का। ओके, एकदम आराम से। केस नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करते हैं a ग्रेटर देन b की, a ग्रेटर देन b की, तो बेटा ये ऐसे होगा कुछ। और अगर हमने सेकेंड पार्ट ले लिया, ध्यान से,
अगर हमने सेकंड पार्ट ले लिया कि बी ग्रेटर देन ए, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, खत्म। बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो इलिप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी ले। एक्स की वैल्यू कुछ भी पूछ सकते, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऐसा कुछ क्या? बोलिए। मैं भी आप अपने हाथ से देखो, एक्स कुछ भी ले रहे हैं, वाई कुछ भी आ रहा है, एक्स कुछ भी ले रहे हैं, वाई कुछ भी आ रहा है, आ तो रहा है, समझ में आ रहा है ना? ग्राफ से देखो, एक्स भी इधर जा रहा है, प्लस में इधर जा रहा है, माइनस, वाई इधर प्लस में इधर क्या रहा है, माइनस, आर में इधर डिफाइन, इधर इधर इधर, चारों तरफ चीजें आपकी डिफाइन। हाइपरबोला, ज्यादा नहीं, छोटे पार्ट, हाइपरबोला। हाइपरबोला में बेटा एकदम छोटे पैटर्न हम ले रहे हैं, यानी एक्स वाई बराबर सी कर दिया, एक्स वाई बराबर सी, ध्यान से लो, बना दिया, एक्स वाई बराबर सी। इसको थोड़ा सा अच्छे केस में लिखो, तो वाई बराबर सी अपॉन एक्स आ गया, 1/x की तरफ प्रिंट कर रहा है। अच्छे से देखना, अगर हम सी पॉजिटिव ले रहे हैं मान लो अपने हिसाब से, तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो y क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ सर, अगर हम x निगेटिव ले रहे हैं, x क्या ले रहे हैं, निगेटिव, ओके, और y क्या पॉजिटिव, तो ये क्या जाएगा, निगेटिव, दैट्स ऑल। ये किसके कौन से केसेस थोड़ा देखो यार, थोड़ा समझो, हम अपने हाथ से टाइप बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हमने सी क्या ले लिया है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नंबर है वहां पे पड़ा हुआ है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालो, वाई की वैल्यू पॉजिटिव देगा, हाँ बड़ी वैल्यू पर कम देगा और कम वैल्यू पर बड़ी देगा, ये बात क्लियर है। इसके बाद एक्स की वैल्यू निगेटिव डालो तो सी की वैल्यू इधर निगेटिव। अगर हमने सेकंड केस बनाने का प्रयास किया कि सर अब की बार हम जो सी है उसको लेस देन जीरो लेते हैं, ऑफ, देखते हैं पलट देगा मामला, क्या दिक्कत। अगर सी का मान जीरो से कम कर लिया, जैसे जीरो से क्या लिया, कम यानी निगेटिव नंबर, अगर पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या इधर डिनोट कर देगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। फर्स्ट केस, सेकंड, ऐसा भी तो बन सकता है सर, लो क्या दिक्कत है। ये क्या बताता है, ये वाला केस, अगर हम सी का मान जीरो से कम लेंगे, हाँ सर, जीरो से क्या लेंगे, कम, और हम एक्स की वैल्यू प्लस वाली लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या देगा, निगेटिव, दैट्स ऑल। ये इसका केस है और ये वाला इसका केस है। हाइपरबोला ऐसा आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म दे दिया बच्चा, इसे ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, दैट्स ऑल। हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट, सर्कल। अभी सर्कल की क्वेश्चन थोड़ा बाकी, सर्कल की क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं लोग, लो सर्कल में हमने ले लिया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या ए स्क्वायर ले लिया, लो क्या ले लिया, ए स्क्वायर, बहुत आसान है, हमने बनाया सर ये। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग अब की बार कुछ प्रॉपर्टीज को इसमें होने वाली यूज करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सर्कल बने, जब हमारे पास है उपलब्ध तो अच्छे से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। लो बन गया, लीजिए बेटा, ये फॉर्मेट हो गया ऐसे ऐसे, ये जो है आपका ए हो गया, ये क्या हो गया ए, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, ये कोऑर्डिनेट यानी ये बिंदु क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो, लो ये क्या होगा, माइनस और जीरो कॉमा माइनस ए, ये क्या होगा, जीरो कॉमा ए, लो एक्स की वैल्यू इधर भी कुछ भी रख रहे हैं आप, प्लस वाली इधर, वाई के माइनस वाले, सब कुछ आपका डिफाइन हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सर्कल का। ग्राफ पर आप सिखा दिया आराम से, आसान है ना बेटा। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा अब लेवल हल्का सा बढ़ाएंगे, अब थोड़ा सा बताते हैं सेट क्या है, समुच्चय, किसके बारे में बताएंगे, सेट।
बढ़ते जाएंगे, हमारे हमारे कदम बढ़ते ही जाएंगे। लीजिए सेट के बारे में थोड़ा सा अंतर। बेटा सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आपके जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के समूह है, उन्हें क्या बोला गया? समुच्चय। इंग्लिश में देखिए आंसर, वेल डिफाइंड collection of distinct object। लो फिर सेट को बेटा हम जो डिनोट करेंगे सेट को अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से, अल्फाबेट कैपिटल लेटर। इंग्लिश बोले क्या थोड़ा? लो यानी सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर, बट सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को जो डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स, यानी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। लो यानी इसके अंदर जो आने वाले बेटा क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स हिंदी में बोलते हैं तत्व, अवयव। उनको हम डिनोट किससे करेंगे? दो चीजें आप कर सकते हैं, ये मत बोलना कि सर केवल एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर अल्फाबेट से, नो, नंबर भी हो सकते हैं। नंबर एंड अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स एंड अदर टर्म अल्फा बीटा गामा भी तो हो सकते बेटा। ये क्या है? अदर टर्म है। स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स जानते हैं, नंबर जानते हैं, गुड। सर थोड़ा सा हम लोग को एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। मानिए हमने फर्स्ट बनाया और लिख दिया ए, और हमें देखो बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है। किसके अंदर बेटा? किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कलेक्ट करके रखना है, और इसी को वेल डिफाइंड सुव्यवस्थित तरीके से रखना ही हमारा समुच्चय कहलाता है। वाओ, यानी सर हमने लिख दिया 1 2 3, ए ले आए, बी ले आए, अल्फा ले आए। ये क्या है बेटा? सेट है। ये क्या है? सेट। फिर हम लोग सेट के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, अदर टर्म को भी पढ़ेंगे साथ में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्राइटेरिया जानते रहे। ओके, आपको पूरे लेक्चर से मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा रूबरू कराते रहे बेटा। सेट के बाद हमें एक टर्म आता है रिलेशन। हाँ, रिलेशन क्या है एग्जैक्टली? तो बेटा सेट में से कुछ और सेट बना दो, एक सेट से कुछ सेट्स बना दो, उसे बोलेंगे सबसेट। एक समुच्चय के कुछ अवयवों को उठाइए और एक नया समुच्चय बनाइए, उसका नाम क्या पड़ेगा? उपसमुच्चय। यस सर, ओके सर। और अगर हम दो समुच्चयों का गुणा कर दें, जिसको बोलते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे बेटा, यानी जो रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है बेटा? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी डिफाइंड डॉट डॉट डॉट, एंड relation R is defined A to B, that's all। तो रिलेशन के बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी जानी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए बेटा, ये हमने A लिया सेट और ये ले लिया B। A के अंतर्गत A B C D लिख दिया, B के अंदर 1 2 3 और 4, और ऐसे बना दिया। ये क्या बन गया है? रिलेशन।
दैट्स ऑल। थोड़ी थोड़ी जानकारियां होनी चाहिए, जान ली। अब बेटा हमारे अंतर्गत आने वाला फंक्शन और फिर उन्हीं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में जान लेते सही से अच्छे तरीके से। फंक्शन बेटा, फंक्शन का जो फॉर्मेशन होता है ना वो रिलेशन से होता है। कहां से होता है? रिलेशन। यानी ध्यान से, सभी आपके रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बट सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं। यानी कुछ रिलेशन में ऑपरेशन की गई उन्हें क्या बनाया गया? फंक्शन। क्लियर है? आइए, फंक्शन को पढ़ने के लिए बेटा हमें दो कंडीशन को पता होना चाहिए। उसको बढ़िया इंग्लिश में बकायदा और बता भी देंगे अच्छे से, देख लीजिए। फंक्शन को बेटा एफ एक्स, जी एक्स, इटिसेट्रा से डिनोट करते हैं, और फिर इसके बारे में जानकारी देखते हैं फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया। तो आर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड, आर एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइंड है, इज नोन एज फंक्शन इफ ओनली इफ। कब इसे हम फंक्शन कहेंगे बेटा? दो कंडीशन। पहली कंडीशन, all elements of set A is pre-image of set B, ध्यान से, and non-empty set A, यानी उसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो छूट गया हो। ए पार्ट और ये बी पार्ट। क्या हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और यहां हमने लिख दिया 6, 7, 8 और 9। इसको इससे बताया बेटा, यहां से और ये। बताओ सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं, और सबका एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। हाँ सर, तो ये एक फंक्शन है। ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन। आर ए से बी में है, ये फंक्शन है। ओके बेटा, थोड़ा सा हम लोग पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शन के बारे में, और फंक्शन में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते बेटा। फंक्शन क्या था बेटा? हमने क्या बताया था? ध्यान से देखिएगा। फंक्शन को हमने इस तरह डिफाइन किया थी। फंक्शन इज अ रिलेशन, function is a relation defined from set A to set B, defined from set A to set B, if only। फर्स्ट कंडीशन क्या थी और सेकेंड कंडीशन क्या थी? एकदम ध्यान से देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए is only related set B one element। फर्स्ट कंडीशन ये, यानी केवल यूनिक से ही उसका रिलेशन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एलिमेंट ऑफ सेट ई इज नॉट एम्प्टी, यानी कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए सेट ए का। बट आज तक के लिए यही, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।